हाय एवरीवन, वेलकम टू राज कंप्यूटर कार्गो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीमेल यूज करते हैं, गूगल ड्राइव यूज करते हैं, गूगल फोटो यूज करते हैं, MS1 ड्राइव यूज करते हैं, या फिर दोस्तों आप नेटफ्लिक्स और प्राइम पर मूवीज देखते हैं, तो आप पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी की सारी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इट इज ऑन डिमांड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, यानी कि ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। आसान भाषा में समझे तो मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या फिर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है। पहले क्या होता था, शुरुआत में मान लेते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में आप अपने कंपनी के सारे फाइल को स्टोर करा रहे हैं, और एक पॉइंट के बाद आपकी कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे। मान लेते हैं 100 एम्प्लॉयज आ गए। अब उन 100 एम्प्लॉयज का भी डेटा आपको स्टोर करना पड़ेगा। अब इन सभी डेटा को स्टोर करने के लिए या तो आप एक्सटर्नल हार्डवेयर खरीदेंगे, जैसे SSD या फिर हार्ड ड्राइव खरीदेंगे, या फिर आप दूसरे सिस्टम लेकर आएंगे और कंप्यूटर बैठाएंगे इस काम को करने के लिए या फिर डेटा स्टोर करने के लिए। इससे क्या होगा, एक तो आप जो भी हार्डवेयर खरीदेंगे इससे आपका खर्चा बढ़ जाएगा, और इन हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए आपको एक टेक टीम बैठाना पड़ेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको स्ट्रेटजी सोचना पड़ेगा, और इसके साथ साथ ही इसके पावर और मेंटेनेंस का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आधे सिस्टम का यूज नहीं होगा और कंपनी का बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास एक ऐसी सर्विस होती जिसके द्वारा हम अपने डेटा को स्टोर कर पाते, या फिर आपको लोकल सर्वर लोकल सिस्टम पर जो भी काम करवाना पड़ रहा है वो आप कहीं और करवा लेते, किसी और मशीन में, किसी दूसरे रिमोट सिस्टम में जो किसी और के पास है, जिसके मेंटेनेंस का खर्चा, रिकवरी का खर्चा, टेक टीम का खर्चा कोई और देख रहा है, जिसमें आप कुछ नॉमिनल से फी दे करके आप अपने डेटा को स्टोर कर पाते, और साथ ही साथ आपको उस सर्विस को जब चाहिए तब उसे यूज कर पाते, जितना चाहिए उतना यूज कर पाते, चाहे कम चाहिए तो कम यूज कर पाते, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा यूज कर पाते, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाते। केवल कंडीशन ये होती कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होता है जिससे आप उस सर्विसेज को एक्सेस कर पाते। ऐसे ही सर्विसेज कहलाती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर जैसे MS, Azure, AWS, गूगल क्लाउड, और टाइम के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आज के लिए ये सर्विसेज iCloud हो गया, IBM क्लाउड हो गया, अलीबाबा, ऐसे कई सारी कंपनियां इसको प्रोवाइड करती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के हेल्प से एक तो आपको डिमांड सर्विसेज मिल गई, यानी आपका जब मन करे तब आप इस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा मोस्टली सर्विसेज का पे एज गो मॉडल होता है, यानी कि जितना आप इसे यूज करेंगे उतना आपको पे करना है। अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो ज़्यादा पे करना है, अगर आप कम यूज करते हैं तो कम पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, टेक टीम, इन सारे खर्चे को क्लाउड प्रोवाइडर देख रहे होते हैं, तो आपके लिए एक एडिशनल हेडेक भी कम हो जाता है। तो इसलिए आजकल बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टार्टअप जो उनके मेजॉरिटी काम होते हैं, चाहे वो डेटा स्टोर करने से रिलेटेड हो, चाहे कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे काम वो क्लाउड सर्विसेज पर करते हैं। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और अपने सिस्टम में कोडिंग करने के लिए आप अपने सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके कंप्यूटर का साइज क्या है, उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है। लेकिन जब भी आप किसी इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट में बैठते हैं, अगर आप वहाँ पर कोडिंग टेस्ट देते हैं तो वो कोडिंग टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देते हैं। अब वो कोडिंग चले या ना चले, या फिर वो कितनी एफिशिएंसी से चलेगा, वो आपके सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है।
एज ए यूजर ये कैसे इंपैक्ट करता है, ये जो आपका गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, इसके आने से पहले जब हम अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में कोई भी फोटोज खींचते थे, कोई भी वीडियो बनाते थे, तो उसे हम अपने फोन में, अपने लैपटॉप में सेव कर देते थे। एक समय ऐसा आता था जिससे हमारा फोन, हमारा लैपटॉप की स्टोरेज फुल हो जाती थी, जिसके बाद ना ही हम अपने फोन में, ना ही अपने लैपटॉप में किसी वीडियो को, किसी फोटो को सेव कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आप अपना फोटो खींचिए, अपना वीडियो बनाइए, उसके बाद गूगल फोटोज में, गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप अपने फोन से उस वीडियो को, उस फोटो को डिलीट कर दीजिए। अब बस आपके फोन में, आपके लैपटॉप में एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, जिससे आप कहीं से भी, कभी भी इंटरनेट के द्वारा उस फोटो को, उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। चाहे वो आप मान लीजिए आपका फोन गुम भी हो गया, यानी गायब भी हो गया, आपका लैपटॉप खो भी गया है, तो भी आप दूसरे लैपटॉप से, दूसरे फोन से आप अपने डेटा को, आप अपने फोटो को, आप अपने वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज। इससे हमारा काफी सारा खर्चा भी बच गया। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वो उनके पास कई सारे डेटा होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं। अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए उन्हें बहुत सारे बैकअप खरीदना पड़ेगा, यानी SSD हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ऐसे कई सारे स्टोरेज डिवाइस खरीदने पड़ेंगे। अब उनका भी खर्चा बच गया। तो यही सर्विसेज हमारी कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज। तो दोस्तों ये था क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफरेंट टाइप भी होता है दोस्तों। अगर आपको उसे भी जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम वो वीडियो अवश्य लेकर आएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।